जम्मू कश्मीर में क्लास 4 की वैकेंसीज को लेकर एक कोर्ट केस चल रहा था, उसका फ्रेश अपडेट आया, वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग एक बार फिर से क्लास 4 की वैकेंसी या रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो सकता है। ये क्लास 4 की जो बात कर रहा हूँ, 2014 में नोटिफिकेशन आया था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, उन्हें बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज को फिल करना था। 2014 में एडवर्टाइजमेंट आता है और एस्पिरेंट्स जो बच्चे थे वो सिलेक्ट होते, 2015 में सिलेक्शन लिस्ट पे सामने आ जाती है, बट सरकार के द्वारा इसे जो है कैंसिल करवा दिया जाता है। जब सरकार ने कैंसिल करवाया तो रीजन बताया इरेगुलरिटीज। एक तो पहले की सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, आधे रास्ते में बीच में ही जो है वो क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया। तो पहली बात तो है कि सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है तो बीच में क्राइटेरिया चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज तो नोटिस का वो नोटिस था ही नहीं सामने। दूसरा पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसेस के बीच में ही जो पॉइंट्स थे जैसे इंटरव्यू वगैरह के कि 20% कुछ मार्क्स तो शायद 40% तक लेके चले गए थे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्लास 4 की पोस्ट के लिए। फिर कुछ ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट कर दिए थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। इन वजह को देखते हुए सरकार ने जो है इस प्रोसेस को पूरा कैंसिल कर दिया था। फिर जो बचे सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम था, फिर वो केस करते हैं और कैट में पहुंचते हैं, और फाइनली कैट की तरफ से डिसीजन आता है कि सिलेक्शन लिस्ट में जो बच्चे हैं उनको ठीक है, तो प्रोसेस को कंटिन्यू करो। फिर दोबारा से केस चलता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया कि जो कैट की जजमेंट है वो सही नहीं है, जो ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को कैंसिल करा गया था वो सही स्टेप है, क्योंकि बीच में आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। बिना नोटिस के नोटिस वगैरह आपने दिया नहीं है, आपने इंक्रीज कर दिए पॉइंट्स वगैरह, इंटरव्यू के सब कुछ सही नहीं है। अब इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो कैंसिल किया था वो बिल्कुल सही स्टेप लिया था, क्लियरली हाई कोर्ट की जजमेंट है वहां पे बताया गया है। अब दूसरा पॉइंट ये कि ये भी कहा गया कि अब सरकार चाहे तो दोबारा से वैकेंसीज को एडवर्टाइज कर सकती है, और वैकेंसीज को एडवर्टाइज तो करना है, लेकिन उस टाइम जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, चाहे आज वो एज लिमिट के अंदर ना आए, लेकिन आप उनको ओवर एज नहीं बोल सकते हो। उनको जो सिलेक्शन लिस्ट की मैं बात करूँ, नोटिफिकेशन की बात करूँ, जो अगर फिर से रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करते हो तो उन एस्पिरेंट्स की बात करेंगे, उन्हें आप इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं करोगे, इस बेसिस पे फॉर्म नहीं भरने दोगे कि आप ओवरेज हो गए हो। वो सभी एलिजिबल होंगे जिन्होंने 2014 में इन फॉर्म के लिए अप्लाई करा था। तो सिंपल सी बात है, सरकार का है, अब वो वैकेंसी को दोबारा फिल करना ही पड़ेगा। अब वो जेकेएसएसबी को देते हैं या खुद से वैकेंसीज एडवर्टाइज वगैरह करेंगे, तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि जेकेएसएसबी को दिया जाएगा पूरा प्रोसेस। उसके अकॉर्डिंग ही ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ कहानी का कि ऐसे ही होने वाला है। तो अगर जेकेएसएसबी को दिया जाएगा तो जेकेएसएसबी की तरफ से प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होगा एमटीएस का। ऑलरेडी कई सारी और भी वैकेंसीज एमटीएस की आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब अगर आपको एमटीएस की पोस्ट की तैयारी करनी है, अब अगर आपने उस टाइम तैयारी की थी और आज की तैयारी में बड़ा डिफरेंस रहने वाला है, और क्या पता क्लब करके वैकेंसीज एक साथ आएंगे, अगर ऐसा होने वाला तो एमटीएस की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और एमटीएस की क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन में उसका कोर्स भी चल रहा है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप एमटीएस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये एमटीएस का कोर्स सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। जेकेएसएसबी की तरफ से 10,000 प्लस वैकेंसीज आपको क्लास 4 एमटीएस के जरूर देखने को मिलेंगी। अब वो कितना टाइम लगेगा वो अलग मैटर है, बट हाँ इतनी वैकेंट पोजीशन है, वो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। वहां पे एज लिमिट 18 से लेके 40 इयर्स की जरूर देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम सभी एस्पिरेंट्स वहां पर अप्लाई करेंगे जो भी 10th 12th पास वगैरह हैं। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो, एमटीएस का कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर चल रहा है, वहां पर जाके उस कोर्स की तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल मिनिमम प्राइस वहां पे सेट करा गया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।